ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि भाई हमारे जो आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ माह। पंचांग की अगर हम बात करें, जो कि अधिक मास भी है, जिसको अब ये जो समय चल रहा है इसको अधिक मास भी कहा जाता है। और पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष है। तिथि होगी प्रतिपदा, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा सिद्ध और करण होगा कौलव, राशि होगी वृश्चिक। चंद्रमा आज शाम 7:09 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि प्रातः 7:05 से लेकर प्रातः 8:48 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें, आपके हित में है। तो साथियों, ये तो थी चर्चा पंचांग को लेकर के। अब आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, वर्तमान में जो अभी हाल फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति गोचर में है आसमान में, उसी पर ये आधारित। साथ ही आपसे एक निवेदन भी है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे वे सभी आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। उनके माध्यम से आप एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियां, इंफॉर्मेशंस आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो साथियों, अगर आप चाहते हैं किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, उनको कंसल्ट करना, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। जो अपने मेष राशि के जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है, यूं तो आज भी लगभग पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही है, अपनी नीच राशि में। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेष राशि के जातक अपने माता पिता के साथ उनका सम्मान करें, किसी भी तरीके से किसी भी मामले में उनका अपमान ना करें, उनको कोई ऐसे कठोर शब्द का उपयोग ना करें ताकि उनको बात कोई पिंच करे या आपकी बात कोई हर्ट कर जाए। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है और चंद्रमा से अगर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं तो माता और पिता दोनों का ही सम्मान करना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ उपाय के तौर पर प्रातःकाल आप मेष राशि के जातक जो हैं, जब तक आज ये शाम तक रहेंगे चंद्रमा 7:09 तक, तब तक तो आप माता के प्रातःकाल उठ करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उससे आपके चंद्रमा अच्छे रहेंगे, मजबूत होंगे। वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। चीज़ों को करने की हिम्मत, कार्यों को करने की हिम्मत, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी अगर आपको मिलेगी उसको भी अपने हाथों में लेने के लिए आसानी से आप तैयार रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो वहाँ भी कोई समस्या आपके लिए आने वाली नहीं है। हाँ, दूर दराज से आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसमें आप जल्दबाजी ना करते हुए अच्छी तरीके से डिटेल में जाएं चीज़ों की, तभी कहीं पर आप हाँ करें। आपको अपने कार्यों के सिलसिले में भी दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। इसमें आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप गणपति जी की पूजा करें, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी और संतान द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को कर पाएंगे वो, अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं उपाय के तौर पे। साथियों, आपको स्वास्थ्य में कुछ कमी की समस्या बन सकती है, वो भी आंख या दांत से संबंधित। इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। उधर पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, मेहनत भी करेंगे और मेहनत जो भी आपको, जैसा मैं बता भी चुका हूँ, पूरा दिमागी तौर पे भी आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे और शारीरिक तौर पर भी। और आप हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में वैसे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत समस्या है जिसकी संभावना बनी हुई है कि भाई थोड़ी बहुत समस्या रह सकती हैं, तो संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लिया करें। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में है शाम के 7:09 तक।
अपनी नीच राशि वृश्चिक में। पति पत्नी के बीच में काफ़ी तनाव रहने की संभावना बनी हुई है। हालांकि शाम को 7:09 पर जब चंद्रमा वहाँ से निकलेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें सही होती आपको महसूस होंगी अपने वैवाहिक जीवन में। लेकिन फिर भी आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपनी सुख शांति अगर आप चाहते हैं बनी रहे तो उसके लिए फिर आपको उपाय भी जरूर करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में भी कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें 11, 21 या 108 बार। और फिर करना है आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप। और सूर्यदेव को जल प्रातःकाल तांबे के पात्र से जरूर देना है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ साथियों कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो रही है। आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप। और अगर आप कोई कलाकार हैं, कोई सिंगर हैं, गायक हैं तो आप अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगे। अगर आपका कोई वीडियो वगैरह आने वाला है तो उसको ज़रूर करवाइए पब्लिश, वो आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको उसमें मिलने की बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है। जहाँ तक करियर का प्रश्न है तो करियर में आप सिर्फ और सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहिए। करियर में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। और दूर दराज की यात्राओं में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, मगर थोड़ा सा विरोधियों से भी सावधान बने रहिए। विरोधी आपको परेशान ना कर सके, उनसे सावधान रहिए। सेहत का भी थोड़ा सा संभाल आवश्यक है। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका की जेमिनी साइन है। जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है छठे भाव में रहेंगे आज पूरे दिन शाम के 7:09 तक। अब क्योंकि यहाँ रहेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने शत्रु विरोधियों से भी सावधान रहना है। लेकिन अगर वो आपको परेशान ना करें और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, कौन से उसके लिए उपाय करने चाहिए, वो उपाय वो हम आपको दे रहे हैं। आप सफ़ेद चीज़ों का जाकर के दान करें। भगवान शंकर जी पर पंचामृत अगर आप अर्पित करते हैं और वहीं बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 11, 21 या 108 बार इसका जाप करते हैं तो स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए महसूस करेंगे और विरोधी भी आपके शांत बने रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना रहेगा और आपका अपना एक तरीके से जो मूड है वो भी बहुत अच्छा बना रहेगा पूरे दिन। काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से भी आप अपने फैसले लेने में सक्षम रहेंगे और रोमांटिक मूड भी आपका बना रहेगा। वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के भी योग हैं और वैवाहिक सुखों के साथ साथ थोड़ा सा बीच में आपको मैं यही कहूँगा कि अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा हैंडलिंग सोच समझ करके करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। कोई भी चीज़ ऐसी बिना सोचे समझे ना कह दें, वरना थोड़ा टेंशन तो होगा लेकिन फिर आपको चीज़ों को संभालना पड़ेगा। तो वो ना हो, ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं। बाकी जो आपका पराक्रम है, जो मेहनत है, परिश्रम है, एनर्जी है, उसकी कमी के योग थोड़े से बनते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देना है और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय 1 माला जाप जरूर करना है। और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप करें ताकि हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके और भाग्य का भी सहयोग आपको मिल सके। कार्य क्षेत्र में जो भी यूँ तो आपको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इधर आपने मेहनत की और इधर सामने से परिणाम आ जाए तो ऐसा संभव नहीं लग रहा है। थोड़ा धीरे धीरे स्लो स्पीड से ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मगर धन का आगमन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे मित्र मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहन भी आपको प्यार करेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यूँ तो आप भी काफ़ी अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर के। तो आप उन दिक्कतों को देख करके बिल्कुल ना घबराएं, अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई यही चीज़ हम संतान के लिए भी आपसे कहना चाहते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि बस अपने टारगेट पर फोकस रखिएगा। चीज़ रिजल्ट्स अपने आप आपके हाथ में होंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहते हैं कि भाई आपका पढ़ाई से दिल हट सकता है, पढ़ाई में दिल ना लगना, और पढ़ाई में दिल ना लगने का रिजल्ट क्या होगा वो आपको पता ही है कि रिजल्ट नीचे जाएगा, डिक्लाइन करेगा आपका रिजल्ट। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। हालांकि थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ाई पर अपनी फोकस किया, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अगर चढ़ा सकते हैं प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, तो आप बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति
कर सकेंगे। पारिवारिक संबंध अच्छे और बेहतर बना के देखना चाहते हैं तो फिर ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे तो आपका संचय किया हुआ जो धन है उसमें वृद्धि होगी और पारिवारिक संबंध बेहतर और अच्छे बने रहेंगे। वैसे अपने ज्ञान का उपयोग भी आपको जरूर करना चाहिए। अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे तो आपको और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे तो देखिए रोचक योग बना हुआ है महापुरुष पंच महापुरुष राजयोग का, तो उसमें क्या है कि आपके कार्य क्षेत्र में से भी आपको ऐसे परिणामों की प्राप्ति होगी जो कि आपके लिए भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित आपको कर सकते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट्स आपकी तरक्की को लेकर के, आपकी उन्नति को लेकर के, और आपका ही प्रभुत्व बना रहेगा चारों तरफ सभी पर, और सभी आपको पूरा सहयोग भी देने वाले हैं। धन का आगमन की अगर मैं बात करूं तो धन का आगमन बना रहेगा, लेकिन क्योंकि धनेश लाभ भाव में बैठे हैं तो धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा एक बात मैं और भी कहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अगर कर रहे हैं तो ठीक है, करें, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग तो बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने विरोधियों से भी सावधान जरूर रहिए। विरोधियों से सावधान रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप घर से जब निकल के जाते हैं तो केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगा करके निकलें साथियों, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, विरोधी शांत रहें। क्योंकि लोग जेलस फील करते हैं जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, और यहाँ आपके ऐसा राजयोग बना भी हुआ है। तो इसलिए आपको ये उपाय बता रहे हैं केसर का, ये जरूर किया करें, नियमित रूप से करें। अभी तो हाल फिलहाल चाहे हम बताते हैं या नहीं। जब तक बृहस्पति कर्क राशि में है तो बात करते हैं सिंह राशि की, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो मातृ पक्ष के साथ किसी प्रकार की टेंशन, तनाव, मतभेद ना हो, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा तरीके से आपको ख्याल रखना है। बल्कि हम तो उपाय के तौर पर कह रहे हैं कि आप प्रातः काल उठें, माता के चरण स्पर्श करके पहले उनका आशीर्वाद ही लें। अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तभी आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ अच्छा मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपके लिए सर्वोपरि है, बहुत ही उत्तम उपाय है। साथियों, अगर वैवाहिक जीवन को भी सुखी देखना और रखना चाहते हैं, विवाह यानी कि अपने पार्टनर यानी कि जो आपका स्पाउस है उसके साथ भी, या आपके जो पार्टनर है जिसके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसके साथ भी अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे रहें, तो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। मात्र 7 श्लोक होते हैं, उसका पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। और साथियों, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है तो करियर भी मैं यही कहना चाहता हूँ, करियर भी अच्छा रहेगा, अच्छा राजयोग है, करियर अच्छा रहेगा। धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में सिंह राशि के जातकों को होता हुआ दिख रहा है, और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ 2 चीज़ों की कमी थी, मैंने उसके उपाय आपको बताए हैं, वो आप जरूर करें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, सिंह राशि के चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाने वाली है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग आज के दिन भी आपके लिए बने हुए। मैं बात करता हूँ कि आपके शत्रुओं की, शत्रु भी थोड़ा सा उनसे अलर्ट और सावधान रहिएगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अपने स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें, तो इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा कमी है तो महामृत्युंजय के 11 बार जाप आप जरूर कर लें प्रातःकाल। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। कन्या राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज तीसरे भाव में चंद्रमा नीच राशि में है शाम के 7:09 तक, तो ये आपके पराक्रम में कमी लाएंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको परेशानी पैदा होगी, रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त नहीं होंगे। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी और प्यार मिलने में भी कमी रहेगी, या आपका उनके साथ किसी बात को लेकर के तनाव रहेगा। तो ये स्थिति रहने वाली है नीच के चंद्रमा के होने के कारण। अगर आप सब ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ना हो, धन के लाभ में भी थोड़ी सी रुकावट या कमी देख सकते हैं। अब ये चीज़ें ना हो आपके जीवन में आज के दिन, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है कि अगर आप कर सकते हैं तो बरगद के पेड़ पर जाकर के जल अर्पित कर सकते हैं, वो करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि दूध है, दही है। अगर छोटी छोटी सी 5, 4, 6 वर्ष की कन्याओं को पिलाते हैं तो बहुत अच्छा इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ, भद्र योग बना हुआ है, और इससे आपके कन्या राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में अच्छे खासे उन्नति होने के अवसर पैदा होंगे। आपको आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा योग है। तो साथियों, यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कोई अपना कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं कन्या राशि के जातक, तो आपको फैमिली का भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने की संभावना है अभी। और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ भी आपका तालमेल काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, लेकिन पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहें इसका भी ध्यान आपको रखना है।
आपको रखना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, आपको सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा हो रहा है ग्रहों की ओर से। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वहाँ भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सोच समझ करके करें या फिर उपाय करके ही करें। प्रातःकाल गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। हो सके तो गणपति जी के श्री चरणों में आप मोदक या मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके उनके श्री चरणों में अर्पित करें, उनकी आरती करें। तब आप यात्रा पर निकलेंगे तो आपकी यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। और दूसरा उपाय जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार। शत्रु आपके शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी सामान्य से मध्यम बना रहे। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि चंद्रमा जो है आपकी राशि से आज भी शाम के 7:09 तक द्वितीय भाव में रहेंगे, अपनी नीच राशि वृश्चिक में। तो पारिवारिक झंझट कलेश इसकी संभावना बना रहे हैं चंद्रमा यहाँ रह करके। और साथ ही आपकी वाणी भी थोड़ा सा इधर उधर होने की संभावना है। उससे भी लोग जो एक्सपेक्ट आपसे नहीं करेंगे, ऐसा सुनने को भी उनको आपके द्वारा मिल सकता है। और ऐसा सुनने को अगर उनको मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ भी हो सकती है आपकी बातों से। इस बात का ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा, सही बोलिएगा। किसी को भी ऐसा ना कुछ बोलें कि जो सामने वाला व्यक्ति एक तरीके से आपसे नाराज हो या हर्ट हो जाए आपकी बातों से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं जो आपने अभी तक अपना मनी सेव किया है उसमें भी कमी आने की संभावना बन रही है। अब ये ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ना मनी कम हो, आपका सेविंग्स कम ना हो, उधर पारिवारिक संबंध भी ना खराब हो, ठीक है। तो और वाणी भी आपकी सही बनी रहे। तो फिर साथियों, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला जरूर करना है प्रातःकाल। हो सके तो भगवान शंकर जी का शिवलिंग अगर आपके घर के आसपास कहीं है तो उनको भी जल अर्पित जरूर करें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो धन का लाभ होगा आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो। वैसे भाग्य का साथ मिल रहा है, मिलता हुआ दिख भी रहा है। और पराक्रम भी आपका, यूँ तो थोड़ी बहुत कमी तो आएगी, लगेगा भी कि आराम करें, काम बाद में कर लेंगे, लेकिन मजबूरी कहें या जो भी कहें, आपको काम करना पड़ेगा और आप कर लेंगे और कर भी लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी आने की बात यहाँ पर नहीं है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो तो लगातार माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक सुखों की भी आप तुला राशि के जातकों को प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए। साथियों, करियर की अगर मैं बात करूं, करियर में भी आप आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। आपकी तरक्की अच्छी मुझे होती हुई दिख रही है। और तरक्की और भी अगर आप अच्छा और बेहतर सब क्षेत्रों में चाहते हैं तो बस प्रातःकाल केसर का तिलक लगा करके घर से निकलिए। सुबह मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर। बात वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आज तो आपकी राशि में ही चंद्रमा है, नीच राशि में है वैसे तो शाम के 7:09 तक। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा के रहने से आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट रह सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है, नकारात्मक सोच की भी संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे हालात में आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं जिसको आपको अभी नहीं लेना है। आज के दिन और टाल दीजिए, कोई भी फैसला आज ना करें, वरना आपके द्वारा जो भी फैसला होगा उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो आज के दिन आप पोस्टपोन कर दीजिए, कल ले सकते हैं आप। तो साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जमा पूंजी है, थोड़ा सा उसको अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ आपको अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी होगी और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त भी करनी होगी कि आपका पैसा वो कैसे बढ़ाना है। आपको इस पर काफ़ी आपको अपना समय भी देना होगा, ध्यान भी देना होगा। वैसे कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को जल देना आवश्यक है। प्रातःकाल सूर्य देव को जल दीजिएगा और गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। गणपति जी की पूजा अवश्य करें और गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर। सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति, संतान द्वारा भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग है। मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं और आपके घर के बुजुर्गों के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। स्वास्थ्य अति उत्तम, विरोधी बिल्कुल आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। तो यहाँ पर धन के आगमन की अगर मैं बात करूँ
कि भाई लाभ के रूप में धन का आगमन आपको सामान्य से मध्यम रूप से चलता रहेगा, कोई ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आएगी। और पराक्रम की बात की जाए कि भाई पराक्रम आपका कैसा रहेगा, तो पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा। आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। वैवाहिक सुख की बात कर लेते हैं, तो वैवाहिक सुख भी बना रहेगा, लेकिन वैवाहिक सुख में क्या है कि थोड़ा सा स्पाउस के हेल्थ को भी लेकर के आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और धन की स्थिति वैसे आपकी, मैंने जैसा कहा कि अच्छी बनी रहेगी, धन को लेकर के कोई समस्या वृश्चिक राशि के जातकों को नहीं आएगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं कि आपको, यानी कि आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे, तो द्वादश भाव के चंद्रमा जो हैं वैसे नीच अवस्था में रहेंगे, तो जरा दूर दराज की यात्राओं को करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार जरूर करना पड़ेगा। और अगर आपके लिए जरूरी है यात्रा पर निकलना, तो साथियों फिर तो आपको उपाय करना पड़ेगा। आप एक तो अपने भोजन में आज के दिन नमक कम से कम रखें, नमक की मात्रा ये रखना है। और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। और मंत्र क्या है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। एक माला इस मंत्र का जाप आपको करना जरूरी है। वैसे धन का लाभ की अगर मैं बात करूं कि भाई धन का लाभ आपके लिए कैसा रहेगा, तो धन का लाभ भी आपके लिए ठीक रहेगा। बीच बीच में थोड़ी कुछ कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन धन का लाभ ये नहीं है कि ना हो आपको, ऐसा संभावना बिल्कुल नहीं है। लाभ के रूप में धन आपको प्राप्त होता रहेगा। और सामान्य तौर पे आप अपना पैसा सेव कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करने पर हो पाएगा। आपके फैमिली रिलेशंस भी सामान्य ही बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है, मगर जो आपका स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना है। शत्रु शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, आज के दिन होने के योग हैं। संतान द्वारा भी अति उत्तम रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे उनके माता पिता अपनी संतान के द्वारा। और कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि गुड रिजल्ट्स हैं आपके लिए। बस अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। एक माला ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, संध्या के समय करना है आपको ये मंत्र। पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। और सूर्य देव को जल प्रातःकाल देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा और भी ज्यादा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है 11th हाउस में है। यहाँ पर ये अपनी नीच राशि में है शाम के 7:09 तक। अब क्योंकि ये 7:09 तक रहेंगे नीच राशि में, तो यहाँ पर धन के आगमन में आपके लिए थोड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं। डिले हो सकता है, पैसा जो आपके हाथ में आना था, ड्यू टाइम पर आना चाहिए था, उसमें डिले। थोड़ा सा मित्रों से भी दूरी बना करके ही रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर निराशा हाथ लग सकती है किसी ना किसी बात को लेकर के, या उनसे किसी बात को लेकर के आपका कुछ संबंधों में कमी आ सकती है। बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार की आशा ना रखें, कम से कम आज के दिन, ये ध्यान रखिएगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त हों। उधर भाग्य की अगर मैं बात करूं कि भाग्य आपको मकर राशि के जातकों को कितना सहयोग करेगा कितना नहीं करेगा, तो भाग्य का भी सहयोग आपको सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। उधर वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन आपको करना है, खरीद फरोख्त करना है, सेल परचेज करना है तो कर सकते हैं, मगर डॉक्यूमेंट्स थोरोली आप स्टडी जरूर कर लें। यह भी हो सकता है कि कोई विवादास्पद प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए जिसका आपको जानकारी ना हो, बाद में पता लगे, तो इस बात को भी हम लेकर के आपको यहाँ पर सावधान और सचेत करना चाहते हैं। तो सारा कुछ पहले देख समझ करके ही तब आगे स्टेप लें। पारिवारिक संबंध आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से थोड़ा उन पर प्रभाव बन सकता है। लोगों को आपसे शिकायत रह सकती है जो आपके परिवार के हैं, वो भी आपकी वाणी के कारण। नॉर्मल रहेगा आपका एनर्जी लेवल, यानी कि मेहनत आप भी सामान्य तरीके से कर लेंगे, करके अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। वैसे बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर फिर भी आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। एक माला ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र है, इसका जाप जरूर करें एक माला, तो माता रानी आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगी। बात आगे कुंभ राशि को लेकर के करते हैं कि कुंभ राशि तो जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए बता दें कि देखिए आपकी राशि से चंद्रमा जो है दशम भाव में है। आज के दिन भी शाम के 7:09 तक लगभग पूरा दिन हो गया,
तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की हम आज के दिन भी आपको सलाह दे रहे हैं। किसी के साथ भी किसी विवाद में ना पड़े, और कहीं पहले से कोई विवाद है तो वहां जाकर के आप बीच में मीडिएटर का काम बिल्कुल ना करें, वरना आपके गले समस्या पड़ जाएगी। और वो कहते हैं ना कि गए तो थे कोई भलाई कराने, बुराई सर पे मिल गई, ऐसी ही स्थिति आपके साथ बन रही है। अब आगे बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, वैवाहिक जीवन को भी अगर आप सही और अपने सुखद देखना चाहते हैं तो फिर गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें या गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। कहने का भाव है गणपति जी की पूजा। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में सब शुभ मंगल होगा। और पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको पूजा करने पर गणपति जी की अच्छा लाभ होगा, नहीं तो हानि होने की भी काफी ज्यादा संभावना बन रही है। उधर पंचम भाव में बुध की स्थिति, उधर शुक्र की स्थिति, काफी अच्छे परिणाम नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को हो रही है, साथ ही हायर स्टडीज वालों को भी। संतान द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता के लिए हो पा रही है। पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आप मेहनत के बल पर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर कोई शॉर्ट रूट, मैं बार बार यही कह रहा हूं कुंभ राशि के जातकों से, कोई अचीव करने के लिए, कोई भी चीज पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो वो आप करिएगा जो हमने आपको बताया है, उपाय करें आप, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई मीन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं पैदा होंगी। वे भी जो ऐसा चाहते हैं करना वैसा ना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को कि भाई, या फिर आपका भाग्य आपके साथ रहे तो आपको करना यही है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप जाएं, शिवलिंग पर जाएं, जाकर के जल चढ़ाएं, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके भी आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर, और वहाँ सफ़ेद चंदन से तिलक करें और फिर अपने मस्तिष्क पर भी जरूर लगाएं। ये आप काम करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी और आपके भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और वहाँ बैठ करके ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर लें तो बहुत अच्छा है, एक माला, बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, मगर थोड़ा सा जो दिल में बात है वो जवान पे रहेगी, ऐसी भी चीज आपके साथ रहने वाली है। लेकिन बस इतना है कि जिस किसी के साथ भी बात करें, चाहे समाज में हैं आप, घर में रहें, घर पे हैं, कहीं पर भी हैं, थोड़ा सा इस बात को सोच लें, सोच समझ करके ही बात करें कि इसका क्या रिजल्ट आएगा इस बात का। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम ऐसी बात कह रहे हैं। वैसे माइंड आपका काफ़ी बैलेंस रहेगा, फैसले बहुत सोच समझ करके लेंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है लेने की, और बेशक चाहे थोड़ा सा उसमें समय जरूर लेंगे आप, लेकिन समय लेते हुए भी फैसले आपके अच्छे ही होंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ होने की संभावना है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और कार्य क्षेत्र में भी ले दे करके कुछ जगह आपको निराशा हो सकती है परिणामों की प्राप्ति को लेकर के, और कुछ काम आपके बहुत आसानी से भी बन सकते हैं, लेकिन कोई भारी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाए ऐसी संभावना नहीं है। बस कार्यों में ही थोड़ा बहुत व्यवधान की संभावना है आपके वर्क प्लेस पर। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य है, नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है प्रातःकाल, ताकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे और आपके शत्रु भी शांत रहें और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहे। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप संध्या के समय अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2083 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है दैनिक राशिफल को लेकर के, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें एस्ट्रोलॉजी की से रिलेटेड विषयों पर, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य के साथ परामर्श चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।